सो आई वेलकम यू ऑल टू वंस अगेन ग्लोब आउटलाइन। अब देखिए यहाँ पर यूएसए ने इराक और सीरिया में की है बॉम्बिंग। उसी के साथ साथ यूएसए ने ये भी कहा है कि ये जो बॉम्बिंग या फिर ये जो उन लोगों ने अटैक किया है इराक और सीरिया पे, ये यहाँ पर सिर्फ शुरुआत है। अब देखिए यूएसए ने इन पर अटैक किया क्यों? क्योंकि अमेरिकन ट्रूप्स पे यहाँ पर हमला हुआ है इराक और सीरिया में जो मिलिटेंट्स ग्रुप रह रहे हैं उसी के हिसाब से। और देखिए ये जो प्लान था यूएसए का अटैक करना, ये इन्होंने खुली चेतावनी देकर यहाँ पर ये अटैक प्लान किया गया था। तो देखिए इस वीडियो में सब जानेंगे कि यहाँ पर अमेरिका जो है उस पर हमला क्यों हुआ है और अमेरिका सीरिया, जॉर्डन और इराक जैसे देशों में कर क्या रहा है और यहाँ पे यूएसए के ट्रूप पे हमला क्यों हो रहा है। देखिए ये सब सारी जानकारी ना इसकी शुरुआत होती है यहाँ पर हमास और इजराइल वार से, जो हुआ था 7 अक्टूबर को। कई सारे वीडियोस, कई सारे न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे कारण बताए जाते हैं, जिसमें आता है कि पॉलिटिकल, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज रिलीजियस। लेकिन एक पूरा सार देखा जाए तो यहाँ पर लड़ाई हमेशा इसलिए होती है कि यहाँ पर रिलीजियस बिलीफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है इजराइल में। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए इजराइल में एक ऐसा प्लेस है जिसका नाम है जेरूसलम। अब देखिए जेरूसलम में यहाँ पर 3 रिलीजियस को काफ़ी स्ट्रांग बिलीफ के साथ माना जाता है और जेरूसलम में काफ़ी पूजनीय प्लेस है इन 3 रिलीजियस के लिए। कौन से? तो पहला आता है क्रिश्चियनिटी, सेकंड जूस और तीसरा इस्लामिक। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, तो क्रिश्चियनिटी की सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए क्रिश्चियन लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जेरूसलम के आसपास ही यहाँ पर जीसस क्रिस्ट का क्रूसीफिक्शन हुआ है। उसका मतलब कि जैसे आपको पता होगा कि जीसस क्रिस्ट को लकड़ी के तख्ते पर चढ़ा के उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। तो क्रिश्चियनिटी में ये बिलीव है कि ये जो प्रोसेस हुई थी दर्दनाक, वो जेरूसलम के आसपास ही हुई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर जीसस क्रिस्ट को कहीं ना कहीं दफना दिया गया था। दफनाने के बाद जब देखा गया तो वहाँ जीसस क्रिस्ट ही नहीं और उनका यहाँ पर रिकरेक्शन होता है, मतलब कहीं ना कहीं उनकी सोल जो है वो बाहर निकल गई थी। और उसके बाद जो भी मिरेकल्स या फिर जीसस क्रिस्ट के द्वारा जो भी अद्भुत काम हुए थे वो जेरूसलम के आसपास ही हुए थे। तो ऐसा यहाँ पर बिलीफ है क्रिश्चियनिटी में। उसी के साथ साथ ज्यूइश लोगों का जो मानना है, यहाँ पर इजराइल की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन वो ज्यूइश है, जो जुडाइज्म को फॉलो करती है। उनका ऐसा मानना है कि ये जो जेरूसलम है वो और कुछ नहीं बल्कि एक सिटी ऑफ डेविड है। अब देखिए यहाँ पर सिटी ऑफ डेविड का ये मानना है कि यहाँ पर जो किंग डेविड थे उन्होंने ये जेरूसलम को एक सेंट्रल रोल में इस्टेब्लिश किया था और यहाँ पे पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल सेंटर बनाया था इजराइलीज के लिए, मतलब ज्यूइश लोगों के लिए, तो ताकि वो यहाँ पर पूजा पाठ कर सके। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो ज्यूइश की हिब्रू बाइबल है, तो उसी हिब्रू बाइबल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उल्लेखनीय किया गया है जेरूसलम का, इसलिए भी यहाँ पर ज्यूइश लोगों के लिए जेरूसलम एक काफ़ी रिलीजियस प्लेस है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जेरूसलम में आपको जुडाइज्म के नाम पर, मतलब ज्यूइश लोगों के लिए फर्स्ट टेम्पल और सेकंड टेम्पल भी देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट टेम्पल था वो तो सोलोमन द्वारा बनाया गया था, जो यहाँ पे टूट गया। उसके बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट करके फिर से यहाँ पर एक दूसरा टेम्पल बनाया गया था जिसको सेकंड टेम्पल के नाम से बनाया जाता है। हालांकि उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन देखिए जो टेम्पल है उसकी जो नींव है आज भी वहां पर देखी जा सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यूइश लोगों के लिए भी जेरूसलम काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, यहाँ पर अगर इस्लामिक रिलीजियस की बात करें तो इस्लामिक पीपल का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो प्रोफेट मोहम्मद थे उनको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया गया था मक्का से जेरूसलम में, और उस नाइट के दौरान ही उन्होंने जेरूसलम से जन्नत तक की सफर की थी। मतलब यहाँ पर इनका जो डोम ऑफ रॉक नाम का एक जो मकबरा है यहाँ पर, वहीं से ही यहाँ पर प्रोफेट मोहम्मद ने धरती से जन्नत तक की सफर की थी। तो ऐसा यहाँ पर इस्लामिक लोगों का मानना है। अब देखिए यहाँ पर जेरूसलम इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है सारे रिलीजियस के लिए, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, ज्यूइश हो या फिर इस्लामिक हो, कि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है इस नेशन से। इसलिए यहाँ पर जब भी एक रिलीजन इस पर्टिकुलर प्लेस को कब्जा कर लेता है तो हमें वार देखने को मिल सकती है। और ये कहीं ना कहीं सच भी है। आप देख सकते हैं कि बियॉन्ड द 1000 ईयर इतने सारे वार्स हुए हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि 1948 से फिर पैलेस्टीनियन इंसर्जेंसी, स्विस क्राइसिस, 6 डे वॉर, वार ऑफ एट्रीब्यूशन, ऐसे कई सारे वार है। उसके बाद आखिरी में आता है हमास और इजराइल वॉर। अब ये जो हमास और इजराइल वॉर है ये भी इसी के लिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इजराइल ने जेरूसलम में काफी ज्यादा कब्जा करके रखा है। और उसी के साथ जो गाजा में जो अभी पैलेस्टीनियन ग्रुप है जो हमास है, जिन्होंने इजराइल पे
पे हमला किया है वो भी कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट से बिलोंग करता है। और उनका ऐसा मानना है कि जो यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद जी ने जहाँ से जन्नत के लिए रवाना की थी धरती से, वो कहीं ना कहीं हमारी प्लेस है, तो उस पर जोइश लोगों का कुछ भी कब्जा नहीं है। इसलिए वो गाजा पट्टी से इजराइल तक का सफर कर रहे हैं ताकि वो अपनी जो जगह है वो वापस ले सके और वहां पर अपने बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग कर सके। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इसीलिए ही यहाँ पर इजराइल जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू बना रहता है। और देखिए इजराइल में जो गाजा पट्टी है वहां पर रहते हैं यहाँ पर पूरे पैलेस्टीनियन लोग, जिसका यहाँ पर हमास के साथ कनेक्शन है। और हमास देखिए एक मिलिटेंट ग्रुप है, उसकी कोई ऐसे गवर्नमेंट नहीं है, ना ही वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है। उसको कई सारे कंट्रीज ने तो टेररिस्ट भी घोषित कर लिया है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए गाजा के पास में जो ये मिलिटेंट ग्रुप है हमास, उसको फंडिंग आती कहां से? तो देखिए इसका सीधा सीधा जवाब है ईरान, क्योंकि ईरान ने कभी भी यहाँ पर खुलकर नहीं कहा है कि वो हमास को सपोर्ट करता है। लेकिन आप देख सकते हैं इस मैप में कि ईरान जो है वो अपने जो मिलिटेंट ग्रुप है वो किस किस देश में फैला के रखे, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, या फिर लेबनान में हिजबुल्लाह हो, गाजा में हमास हो, यमन में हौदी रेबल्स हो। तो इन सब का जिक्र हम आने वाले समय में और भी करेंगे ही। लेकिन इन सारे देशों में यहाँ पर ईरान ने अपने अपने जो मिलिटेंट्स ग्रुप है उसको पूरी फंडिंग यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है। अब उतर आते हैं कि यूएसए पे, यूएसए की फोर्सेज यहाँ पर सीरिया, इराक, जॉर्डन में कर क्या रही है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूएसए जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में एज एक सुप्रीम लीडर बन के उभरता है। और वो कहीं ना कहीं इस प्लेसेस में अपने जो सोल्जर्स है वो डिप्लॉय कर देता है जहाँ पर जो टेंशंस है कम्युनिटी के बीच में या फिर दो टेरेस्ट्रियल ग्रुप्स के बीच में वो काफी ज्यादा हो। तो उसी के लिए यहाँ पर यूएसए ने जो अपने फोर्सेज जो है वो इन सारे कंट्रीज में डिप्लॉय करके रखे मिडिल ईस्ट में। अब देखिए यहाँ पर जो मेन मुद्दा आता है ना वो ईरान का आता है कि ईरान यहाँ पर इन सब मिलिटेंट्स ग्रुप को, चाहे वो लेबनान हो, हौदी रेबल्स हो या फिर हमास हो, इन सबको सपोर्ट करता क्यों है? तो देखिए इसका सीधा सीधा आंसर है कि ईरान जो है वो एक इस्लामिक देश है और वो चाहेगा कि इजराइल में जो जेरूसलम की जो प्लेस है वो कहीं ना कहीं हमारे कब्जे में आ जाए। और इजराइल जो है वो एक जॉइश देश है जो यहाँ पे जुडाइज्म को फॉलो करता है। तो यहाँ पर इसलिए ईरान और इजराइल के बीच में इतने भारी टेंशन हमें देखने को मिलते हैं। और इसलिए भी ईरान जो है इन सारे मिलिटेंट्स ग्रुप को फंड करता है ताकि वो अलग अलग ढंग से इजराइल को परेशान कर पाए और यहाँ पे यूएसए को भी बाजू में रख सके और यूएसए के जो सोल्जर्स है वो कभी भी मिडिल ईस्ट में आ नहीं पाए। इसलिए आप देखोगे कि यूएसए के काफी सारे भारी सैंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं जब भी ईरान की बात हमें आती है। अब देखिए ये जो अटैक हुआ है ना यूएसए पे कि यहाँ पर यूएसए के 3 सोल्जर्स मारे गए, उसको देखिए यहाँ पर ये पहली बार नहीं हुआ है। 100 से ज्यादा बार यहाँ पे इराक और सीरिया के जो मिलिटेंट्स ग्रुप है उन लोगों ने यूएसए पे हमला करने की कोशिश की है, जिसके रिगार्डिंग एक काफी भारी जवाब यूएसए ने अभी दिया है। अब देखिए यूएसए इस बात से लेकर भी तंग था कि जो यहाँ पर हमास और इजराइल का वार था वो हमास और इजराइल तक के ही नहीं बचा। अब इन लोगों ने क्या किया, जो यमन में हौदी रेबल्स थे जिसको ईरान सपोर्ट करता है, तो ये हौदी रेबल्स ने क्या किया था, जो ये रेड सी आप देख सकते हैं, इस रेड सी को ही ब्लॉक कर दिया। यमन के जो हौदीज थे जो यहाँ पे ईरान से उनको फुल सपोर्ट था, उन्होंने जितने भी शिप्स ये रेड सी से जा रहे थे उन पे बिल्कुल कब्जा कर लिया और उन पर अटैक करना चालू कर दिया। अब देखिए हौदी के जो रेमन्स थे, जो मिलिटेंट्स ग्रुप थे, आप ऐसा मत समझ रहे कि इनके पास बिल्कुल भी हथियार नहीं होते हैं या फिर रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। इनके पास बाकायदा पूरी मिसाइल से, और हद तो तब हो गई कि ये जब हेलीकॉप्टर से यहाँ पर शिप को कब्जा करने के लिए आते हैं। तो आप सोच लीजिए कि ये मिलिटेंट ग्रुप कितना पावरफुल है और इनके पास कितने अच्छी तरीके से वेपन्स है कि ये यहाँ पर किसी भी एक देश को अगर पकड़ ले तो ये सारे मिलिटेंट ग्रुप उस देश को खत्म कर सकते हैं। तो इतनी पावर इस मिलिटेंट ग्रुप में होती है, इसलिए यहाँ पे यूएसए का उतरना यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखिए यहाँ पर ये जो मिलिटेंट ग्रुप थे इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ और ड्रोन हमले के साथ काफी सारे शिप्स को कब्जा कर लिया गया था। अब ये कहीं ना कहीं नवंबर 2023 से ये बात चलती आ रही थी, जिसके साथ इन्होंने 30 से भी ज्यादा शिप्स को कब्जा कर लिया था। और यहाँ पर जो भी 12% का ट्रेड होता है पूरे वर्ल्ड में जो रेड सी से होकर गुजरता है उनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था। अब इसी के चलते यहाँ पे हुआ ये कि जो यमन में हौदीस थे उन्होंने ये तक के बात कह दी थी ओपनली कि हम रेड सी को जब तक के ब्लॉक करके रहेंगे जब तक कि इजराइल हार नहीं मान जाता और हमारी जो प्लेस है जेरूसलम में उसको ये छोड़ नहीं देता। इसलिए यहाँ पर यूएसए के मल्टीपल अटैक्स हमें देखने को मिले, उनके बॉम्बर से, उनके मिसाइल से सीरिया, इराक और जॉर्डन के आसपास, जहाँ पर 40 लोगों की मृत्यु यहाँ पर बताई जा रही है। और उसी के साथ साथ यूएसए ने खुलकर ये कहा था कि हम यहाँ पर अटैक प्लान कर रहे हैं, चाहे बच सकते हो सीरिया इराक के मिलिटेंट जो ईरान के फंडेड में है तो वो बच जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। अब देखिए यहाँ पर यूएसए का भी साथ ब्रिटिश ने दिया है इस बार कि यहाँ पर 13 अलग अलग ठिकानों पे यूएस के फाइटर जेट्स आए, ब्रिटिश के फाइटर जेट्स आए और यहाँ पर भारी बॉम्बिंग देखने को मिली इन सब के बॉर्डर्स एरिया पर।
ताकि वो ईरान के जो ग्रुप्स है उनको पूरी तरीके से खत्म कर पाए अलग अलग देशों में। अब देखिए एक क्वेश्चन जो आपके मन में उठता है वो यह आता है कि ये हमास को जो एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसके पास ऐसी कोई फंडिंग भी नहीं आती है इंटरनेशनली, उसको इतने सारे वेपन्स, इतने सारे मिसाइल्स और हेलीकॉप्टर्स आते कहां से, इनको फंडिंग कहां से मिलती है। तो देखिए ये जो स्टोरी है वो काफी लॉन्ग है। इसका एक सीधा सीधा उदाहरण सभी लोग देते हैं जो ओपनली है, वो है ईरान। अब देखिए मिडल ईस्ट में जो ईरान है उसको एक सुपीरियर पावर बनना है और मिडल ईस्ट में ईरान ही ऐसा एक देश है जो काफी आइसोलेटेड है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए जब हमास ने इजराइल पर वार कर दिया था ना, तो यहाँ पे ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खेमानी, उन लोगों ने काफी ज्यादा सराहना की थी हमास की, जो गाजा पट्टी के इलाका कब्जा करके बैठा है। वी किस द हैंड्स ऑफ दोज पीपल हु अटैक ऑन द इजराइल। मतलब ईरान फुल सपोर्ट करता है हमास को कि वो इजराइल को कब्जा कर ले। अब देखिए इसी कारण से यहाँ पर यह बताया गया था कि जो मेडिटेरियन सी है जो गाजा के आसपास लगती है, उनसे यहाँ पर हथियार स्मगल होके आते हैं, चाहे वो ईरान से आए या फिर और भी कई इस्लामिक देशों से आए, ताकि वो इजराइल को कब्जा कर ले। उसी के साथ साथ देखिए ऐसा भी बताया जाता है कि 2005 में इजराइल ने अपने फोर्सेज निकाल लिए थे गाजा पट्टी से, तो यहाँ पर हमास को और एक यहाँ पे मौका मिल गया कि अगर इजराइल के ट्रूप्स वहां से निकल रहे तो वो कहीं ना कहीं वहां पर एक सीक्रेट टनल बनाए, जो काफी ज्यादा यहाँ पे मेंशन भी है कि वो सीक्रेट टनल से यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर के यहाँ पर हथियार जो है वो हमास को मिलते थे। उसी के साथ जो अफगानिस्तान को तालिबान को कंट्रोल करने के लिए जो हथियार भेजे गए थे वो भी यहाँ पर हमास को मिलते थे कहीं ना कहीं। अब देखिए यहाँ पर जब यूएसए का अटैक हुआ ना, तो यमन के जो हौदीज है जो रेड सी को कब्जा करके बैठे, उन लोगों ने ये कहा कि देखिए यूएसए कितना भी बड़ा पावरफुल देश क्यों ना रहे, लेकिन हम बिल्कुल नहीं डरने वाले। जो यहाँ पे अटैक आपने किया है अब तो उसके बाद हम और अग्रेसिव होंगे और रेड सी को पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे। यहाँ पर एक मुद्दा तो सही है कि आने वाले समय में यहाँ पर टेंशन जो है वो मिडिल ईस्ट में काफी बढ़ने वाली है, खासकर हमास और इजराइल का जो युद्ध है उसके बीच में, क्योंकि हमास जो है वो कंटिन्यूसली हमला कर रहा है इजराइल पर और इजराइल भी अपने जो मिसाइल्स है वो गाजा पट्टी की तरफ डाल रहा है। अभी तक के लाखों लोगों की यहाँ पे मौत हो चुकी है। अब तो यहाँ पे यूएसए भी इन्वॉल्व हो चुका है और अलग अलग जहाँ पर ईरान जिस मिलिटेंट को फंड करता है उस सभी मिलिटेंट ग्रुप को खात्मा के लिए यहाँ पे यूएसए तैयार हो गया है। तो और भी यहाँ पर सैकड़ों मौतें हमें देखने को मिल सकती है। हम यही प्रे करते हैं कि यहाँ पर जो भी सिलसिला हो रहा है वो जल्दी से जल्दी थम जाए और जो जेरूसलम का जो रिलीजियस बिलीफ है उसका एक बेस प्लान तैयार होकर वहाँ पर सभी लोगों के लिए एक इक्वल जगह की प्लान हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों होप सो कि आपको ये सब सारा जो सिनेरियो चल रहा है मिडिल ईस्ट में वो काफी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल आप ग्लोब आउटलाइन को सब्सक्राइब कर सकते हैं ये बटन क्लिक करके, ताकि आपको इन द फ्यूचर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।